हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा और इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एनआरएफ के बारे में। एनआरएफ क्या होता है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो रिसर्च के लिए एक फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन की मतलब नींव रखी है। बाई अप्रूविंग नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, कंटेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में हम ये न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रहे हैं। बाई अप्रूविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहाँ आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये है बाई अप्रूविंग, मतलब अप्रूव कर रहे हैं द एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। बिल है, बिल पार्लियामेंट में उसके डेलिब्रेशन होने के बाद एक्ट होता है, वोटिंग होने के बाद फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होने के बाद एक्ट बनता है। तो एनआरएफ बिल जो आया है, द इंडियन यूनियन कैबिनेट, जो कैबिनेट बोलते हैं यूनियन, जो केंद्र सरकार को, कैबिनेट हैज़ टेकन, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला गया है। ये मेजर स्टेप लिया है ऐसे करके टू इन्हांस साइंटिफिक रिसर्च इन द कंट्री। इन्हांस होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना साइंटिफिक रिसर्च इन द कंट्री। एनआरएफ इंटेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा। तो इसका क्या उद्देश्य है? एनआरएफ का उद्देश्य है टू एड्रेस इंडियाज़ परसिस्टेंट गैप इन रिसर्च डेवलपमेंट। तो जो परसिस्टेंट लगातार गैप है आरएनडी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट एंड फोस्टर क्या होता है? मजबूत करना। स्ट्रॉन्ग रिसर्च इन्वायरमेंट विद इन दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनमें एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होगा रिसर्च एंड फाउंडेशन के लिए, उस इंस्टीट्यूशन को बढ़ाएगा। द इनिशिएटिव इज़ प्रोमिसिंग एक वादा करने वाला है, बट इट इज़ आल्सो फेसिस चैलेंजेस, ये चैलेंज भी फेस कर रहा है, सच एज इंश्योरिंग फेयर एलोकेशन ऑफ फंड्स। फेयर मतलब साफ तरीके से एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड प्रमोटिंग इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में इंटरडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप एंड मेंटेनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और मेंटेन कर रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए एनआरएफ क्या होता है? एनआरएफ के बारे में जानते हैं। एनआरएफ इज ए प्रपोज, मतलब ये प्रपोजल में एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, दैट विल रिप्लेस द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो SERB है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को रिप्लेस कर देगा ये। और एंड कैटलाइज होता ये इंक्रीज करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। एंड चैनल इंटरडिसिप्लिनरी, चैनल क्या होता है? एक स्ट्रीम लाइन में लेके आएगा इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर एक्सेलरेटिंग इंडियाज़ एम्बिशन, जो इंडिया का एम्बिशन डेवलपमेंट एजेंडा, इंडिया का डेवलपमेंट एजेंडा का जो एम्बिशन है उसको आगे लेके जाएगा थ्रू किसके द्वारा? इम्पैक्टफुल नॉलेज, जो कि प्रभाव डालने वाली नॉलेज क्रिएशन एंड ट्रांसलेशन, और उसको ट्रांसलेट करेगा। एनआरएफ के गोल क्या है? प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब अलग अलग स्ट्रीम में रिसर्च बढ़ाएगा। दैट विल एड्रेस इंडियाज़ मोस्ट प्रेसिंग डेवलपमेंट चैलेंजेस, जो कि बहुत ज़रूरत है जिन डेवलपमेंट चैलेंजेस की, उनको एड्रेस करेगा। मिनिमाइज डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एफर्ट, मिनिमाइज कर देगा, कम कर देगा, जो मतलब डुप्लीकेशन, एक काम को दो इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं तो उनको कम कर देगा। प्रमोट द ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च इनटू द पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, तो प्रमोट करेगा, बढ़ाएगा ट्रांसलेशन को रिसर्च इनटू द पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, जैसे जो रिसर्च होगा उनको पॉलिसी में एंड प्रैक्टिस में लेके आएगा। फीचर ऑफ एनआरएफ, क्या क्या फीचर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के? एनआरएफ विल प्रिजाइडेड बाय द पीएम प्रिजाइड करेंगे, कंसिस्टिंग ऑफ 10 मेजर डायरेक्टोरेट, 10 मेजर डायरेक्टोरेट होंगे, फोकसिंग ऑन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ, जो फोकस करेंगे डिफरेंट डोमेन्स ऑफ साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन खोज करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप जो अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एनआरएफ विल हैव इसके पास क्या होगा? एन 18 मेंबर बोर्ड, तो 18 मेंबर का बोर्ड होगा विद एमिनेंट इंडियन, जो प्रसिद्ध आदमी हैं, इंडियन हैं, एंड इंटरनेशनल साइंटिस्ट भी होंगे, सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरीज भी होंगे, एंड इंडस्ट्रियल लीडर भी होंगे, इंडस्ट्री के लीडर भी होंगे। तो 18 मेंबर की बॉडी रहेगी, इसमें बहुत इंडिया के भी होंगे, बाहर के भी होंगे, साइंटिस्ट होंगे और इंडस्ट्रियल लीडर भी होंगे। एनआरएफ विल बी रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी, इसको एज ए रजिस्टर किया जाएगा सोसाइटी के, कोई मतलब ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होगी ना एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी। एंड हैव एन इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट, इसका अलग से सचिवालय रहेगा। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनआरएफ, क्या एक्सपेक्टेशन है? इंक्रीजिंग इंडियाज़ इन्वेस्टमेंट इन आरएनडी, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया की इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, फ्रॉम द 0.7% ऑफ जीडीपी टू 2% ऑफ जीडीपी बाई 2030 तक 2% ऑफ जीडीपी हमारा आरएनडी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा।
इन्हांस करेगा इंडिया का शेयर ऑफ ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशन, जैसे पब्लिकेशन आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग साइंटिफिक, तो उनको बढ़ा देगा 5% से 7% हो जाएगा 2030 तक। क्रिएटिंग ए पूल ऑफ टैलेंटेड रिसर्चर, ये जो टैलेंटेड रिसर्चर है उनका पूल बना देगा ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस डिसिप्लिन एंड सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर में और डिसिप्लिन में। डेवलप करेगा ये इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट चैलेंज, तो ये डेवलप करेगा, बढ़ाएगा इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट चैलेंज, जो डेवलपमेंट चैलेंजेस के लिए हैं। ट्रांसलेटिंग साइंटिफिक नॉलेज इनटू दी सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो साइंटिफिक नॉलेज है वो सोसाइटी के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए काम आएगी। नीड फॉर एनआरएफ, हमारा क्या है डिक्लाइन हो रहा था रिसर्च में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था, इसलिए एनआरएफ की ज़रूरत पड़ी। इंडिया रिसर्च जो R&D एक्सपेंडिचर GDP का जो 0.7% है इज़ वेरी लो, बहुत कम है व्हेन कंपेयर टू दी मेजर इकोनॉमीज इन इज मच एज द वर्ल्ड एवरेज इज़ 1.8%, वर्ल्ड की एवरेज 1.8% है, जो कि हमारी बहुत कम है 0.7% है। वाइल इट वाज मच हायर इन दी कंट्रीज़ लाइक द US में 2.8 है, चाइना में 2.1 है और इसराइल में 4.3 है एंड साउथ अफ्रीका में 4.2 है। तो देखो कितना ये बढ़ता जा रहा है। लो रिसर्च आउटपुट एंड इम्पैक्ट, इंडिया ट्रेल्स बिहाइंड इन द नंबर ऑफ पेटेंट एंड पब्लिकेशन जनरेटेड, इंडिया में जो पेटेंट रजिस्टर्ड किए जाते हैं या पब्लिकेशन जनरेट होते हैं यहाँ पे साइंटिफिक, उनको बहुत कम रेशियो है। अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, चाइना फाइल्ड 1.5 मिलियन, मतलब लगभग 15 लाख के आसपास पेटेंट एप्लीकेशन होती है वहाँ पे, जिसमें से 10% जो NRI जो बाहर रहते हैं NRC मतलब नॉन रेजिडेंट चाइनीज़ हैं वो उनके हिस्सा रहता है। US फाइल करता है लगभग 6,05,571 एप्लीकेशन, वाइल इंडिया में फ़ाइल होते हैं केवल 45,057, जो जिसमें से 70% जो NRI हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं वही अपने पेटेंट फाइल कराते हैं, मतलब जो इंडिया के बाहर रहते हैं। लिमिटेड रिसर्च अपॉर्चुनिटी, इंडिया के पास लिमिटेड रिसर्च अपॉर्चुनिटी है। रिसर्च फंडिंग इज़ ऑफन रेस्ट्रिक्टेड टू एलिट इंस्टीट्यूशन, रिसर्च फंडिंग क्या है, एलिट जैसे IIT IIM है उनको ही अवेलेबल रहती हैं, IISc के रहते हैं। लिविंग आउट दोज इन मार्जिनलाइज एरिया, जो मतलब वल्नरेबल या मार्जिनलाइज्ड एरिया में रहते हैं। फॉर इंस्टांस जैसे एग्जांपल लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफिशियल सेड दैट अबाउट 65% ऑफ द फंड्स फॉर SERB, जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, वेंट टू दी IIT को ही जाता है, 65% फंड है जो, और 11% टू दी स्टेट यूनिवर्सिटी जाता है केवल। फ्रेगमेंटेशन ऑफ द रिसर्च का फ्रेगमेंटेशन है, बटा हुआ है जगह जगह टुकड़ों में। रिसर्च इन इंडिया इज़ लार्जली कंडक्टेड इन साइलोज, मतलब अकेले डिपार्टमेंट करते हैं, बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लीडिंग टू द वेस्टेज एंड डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, दोबारा काम कर रहे हैं को। लोअर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, अबाउट 56% ऑफ द R&D स्पेंडिंग कम्स फ्रॉम दी गवर्नमेंट, तो 56% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्वेस्ट कर रहा है, लगभग 35% है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहे हैं R&D में, जो कि बहुत ख़राब है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर इसके विपरीत में देखें तो इन टेक्नोलॉजी एडवांस कंट्री, जो एडवांस कंट्री हैं, द प्राइवेट सेक्टर लीड्स R&D कंट्रीब्यूटिंग 88% इन इसराइल में 88% मतलब जो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हैं उनके R&D में। लैक ऑन फोकस ऑन सोशल एंड साइंस एंड ह्यूमैनिटी, तो सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ पे बहुत कम फोकस है। मोस्ट ऑफ द रिसर्च फंडिंग जो हो रही है इज स्क्यूड, मतलब झुकी हुई है टुवर्ड्स नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग में इन्वेस्टमेंट में डला हुआ, वाइल सोशल साइंस में ह्यूमैनिटीज़ में ऑफन नेगलेक्टेड, उनको नेगलेक्ट किया गया है। हाउ विल NRF प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च, कैसे NRF क्या है इंटरडिसिप्लिनरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च कैसे करेगा, प्रमोट करेगा। प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। NRF विल प्रोवाइड द यूनिफाइंग प्लेटफॉर्म फॉर द मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेटिव रिसर्च, NRF प्रोवाइड करेगा, यूनिफाई करेगा, इकट्ठा करेगा प्लेटफॉर्म को फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी, अलग अलग डिसिप्लिन के मल्टी इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेटिव रिसर्च, देन कैन एड्रेस कॉम्प्लेक्स चैलेंज को एड्रेस करेगा दैट रिक्वायर सॉल्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट डिसिप्लिन एंड सेक्टर्स, जिसको सॉल्यूशन की जरूरत है डिफरेंट डिसिप्लिन में सेक्टर्स में। एग्जांपल लेते हैं पब्लिक हेल्थ पॉलिसी का, चाइल्ड न्यूट्रिशन का, एयर पोल्यूशन का। पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, चाइल्ड न्यूट्रिशन, एयर पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज आर दी सम ऑफ द एरियाज जो पे हैं दैट नीड इंटर एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी, मतलब इनको एक दूसरे डिपार्टमेंट की जरूरत है। ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च दैट कैन प्रोवाइड एविडेंस इन्फॉर्म्ड एंड कंटेक्स्ट रिलीवेंट रिसोर्स ऑप्टिमाइजिंग, मतलब क्या होगा ये प्रोवाइड करेगा एविडेंस इन्फॉर्म, जैसे जो सबूत है उन्हीं पे इन्फॉर्म होगा, कंटेक्स्ट रिलेवेंस उसी संदर्भ में काम होगा, रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमम यूज़ होगा, कल्चरली कंपेटेबल होगा, कल्चरल के अकॉर्डिंग उसके सूटेबल रहेगा, इक्विटी सब में बराबर प्रमोटिंग सॉल्यूशन होंगे इनमें अगर इन डिपार्टमेंट को इकट्ठा काम करेंगे तो। NRF विल सपोर्ट बोथ कमीशन टास्क फॉर रिसर्च, तो ये
बेनिफिट रहेगा जो कमीशन टास्क हैं फॉर रिसर्च के लिए एंड इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड कोलैबोरेटिव, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा इनिशिएट किए हुए कोलैबोरेटिव में रिसर्च इन प्रायोरिटाइज एरिया ऑफ इंडिया डेवलपमेंट, इंडिया के डेवलपमेंट में। NRF विल आल्सो क्रिएट माइंडसेट, ये माइंडसेट को चेंज करेगा फॉर इंगेजिंग इन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च अर्ली इन साइंटिफिक कैरियर। जो साइंटिफिक कैरियर स्टार्ट कर रहा हो स्टार्टिंग से इस कैरियर में इन्वॉल्व हो जाएगा बाय इन्वाइटिंग यंग रिसर्चर फ्रॉम डिफरेंट नॉलेज डोमेन्स टू कोलैबोरेट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। तो नए नए यंग माइंड आएंगे और कोलैबोरेट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च करेंगे। तो फोस्टर कोलैबोरेशन को फोस्टर करेगा, बढ़ाएगा। द NRF विल सीक टू इन्वॉल्व डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द साइंटिफिक एंटरप्राइज सच एज प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गए, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन होंगे एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी इकट्ठे आएंगे, तो इनमें कोलैबोरेशन बढ़ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर इज व्यूड एज ए की पार्टनर, इसको की पार्टनर देखा गया है टू इन्फ्यूज होता है इसमें पैसा डालने के लिए कॉर्पोरेट एंड फिलांथ्रोपिक फंडिंग, कॉर्पोरेट एंड जो परोपकारी माइंड की फंडिंग होती है दैट कैन ऑगमेंट, वो बढ़ा सकती है गवर्नमेंट ओन कमिटमेंट, गवर्नमेंट का कमिटमेंट बढ़ाएगी। कंट्रीब्यूशन आल्सो टू इन्फ्यूज न्यू आइडियाज एंड स्टिमुलेट इनोवेशन, ये बढ़ाएगा, स्टिमुलेट कर देगा इनोवेशन को, खोज को, जो नई नई खोज आएंगी इससे। स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन आर वाइटल फॉर इन्हांसिंग इंडियाज कैपेसिटी फॉर कंडक्टिंग, तो स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन है या वाइटल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हांस करने के लिए इंडिया की कैपेसिटी को फॉर कंडक्टिंग लोकली रिलेवेंट रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। चैलेंजेस फेस बाय NRF, क्या NRF के द्वारा चैलेंजेस फेस किया? लैक ऑफ मेंटरशिप एंड करियर डेवलपमेंट, तो लैक मेंटरशिप कम है, करियर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, सपोर्ट कम है। लैक ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेंटरशिप नहीं हो रही है, करियर डेवलपमेंट सपोर्ट एट द इंस्टीट्यूशन लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दिस कैन मेक इट डिफिकल्ट टू फॉर रिसर्चर टू डेवलप देयर स्किल्स एंड एडवांस देयर करियर, उनके लिए मुश्किल होता है करियर आगे बढ़ाने के लिए, उनको मेंटरशिप नहीं मिल रही है, फंडिंग नहीं मिल रही है। इनएडुकेट सपोर्ट फॉर रिसर्च मैनेजमेंट, इनएडुकेट सपोर्ट मिल रहा है फॉर एकेडमिक लीडरशिप, एकेडमिक में जो पढ़ाई इंस्टीट्यूशन में वो लीडरशिप करें उनको नहीं मिला, लैब मैनेजमेंट नहीं हो रही है, डाटा मैनेजमेंट कम हो रहा है, रिसर्च मिस कंडक्ट हो रहा है, एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं हो रही है एक दूसरे कंट्री से या डिसिप्लिनरी एक डिसिप्लिन में। दिस कैन लीड टू प्रॉब्लम सच एज पुअर रिसर्च क्वालिटी पुअर होती है, डाटा ब्रेचेज होता है, डाटा का उल्लंघन होता है, एथिकल वायलेशन भी हो सकता है। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन साइंस में लेडीज़ का रिप्रेजेंटेशन कम इन इंडिया, वाइल द परसेंटेज ऑफ फीमेल एनरोलमेंट टू टोटल एनरोलमेंट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 45 इन 2014-15 टू अराउंड 49%। अभी 2020-21 में 49% लेडीज़ का एनरोलमेंट हो रहा है इंजीनियरिंग एंड साइंस सब्जेक्ट्स में, पहले 45% था 2014-15 में। हाउएवर फीमेल ऑक्यूपाइंग फैकल्टी पोजीशन इन साइंस डिपार्टमेंट से लो, साइंस डिपार्टमेंट में फीमेल का कम ही जो फैकल्टी के रूप में काम करती हैं। दिस कैन लिमिट द पूल ऑफ द टैलेंटेड रिसर्चर, तो लिमिट कर देता है, टैलेंटेड कम होते हैं, मान लो लेडीज़ ज़्यादा होंगी तो वो इन्वॉल्व नहीं हो रही इनमें, एंड क्रिएट ए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फॉर वुमेन इन साइंस, तो उनके लिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट दे देता है। इक्विटेबल फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग the NRF is ensuring that funding is distributed equitably across institution, फंडिंग इक्विटेबल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए सब इंस्टीट्यूशन को जोग्राफिक लोकेशन में। NRF will need to find the way to break pattern, तो NRF को ऐसा कोई तरीका निकालना पड़ेगा जो पैटर्न को ब्रेक कर दे। ensure that funding is available institution all part of the country। अदर चैलेंजेस क्या है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, देयर इज अ रिस्क ऑफ दी दैट द NRF विल सब्जेक्ट टू द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनेताओं का इंटरफेरेंस हस्तक्षेप रहता है। NRF will need to establish clear guidelines and procedure to ensure that its decisions are based on the merit rather than the political consideration। मेरिट पे डिसीजन लेने चाहिए ना कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, देयर इज अ लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च इन इंडिया, अवेयरनेस नहीं है आदमियों में। NRF will need to raise public awareness about the benefits of research in order to build support for its work। Way forward क्या है? Increasing R&D spending। All India research and development spending is low। NRF should aim to increase public and private investment in research and innovation। Leverage करना चाहिए existing resources and infrastructure efficiently। Ensuring international competitiveness। NRF should aim to enhance the quality and impact of India's research output, improve its ranking and visibility in the global scientific community। इट शुड ऑल्सो फैसिलिटेट मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरे जाने के लिए एक्सचेंज ऑफ रिसर्चर एक्सचेंज होने चाहिए बोथ विद इन द इंडिया एंड अब्रोड एंड अट्रैक्ट टैलेंटेड फ्रॉम द अक्रॉस वर्ल्ड। यहीं पे आर्टिकल खत्म होता है। आई होप आपको समझ में होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।